विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम के तहत नूंह जिले के कस्बा पिनगवां में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिनगवां में कराया गया, जिसमें जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कैंप लगाकर आम लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर उनका समाधान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर गौ सेवा आयोग हरियाणा पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला ने आम जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से हुई सीधी बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आम लोगों ने सांसद व अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के सीधी बात कार्यक्रम को लाइव सुना और तथा योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ भाजपा नेता भानीराम मंगला ने प्रमाण पत्र वितरित किए। भानीराम मंगला ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसी के तहत पिनगवां में आज नूंह जिला का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों की टीम द्वारा हेल्थ कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रेरित कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत देश यूरोप, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका की तर्ज पर विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा 30 नवंबर को हरियाणा प्रदेश में शुरू हुई, जो प्रदेश के हर जिले के गांव में जाकर लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य कर रही है। इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ उठाने वाले लाभार्थी भी खुश दिखाई दिए। उन्होंने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा की तारीफ की। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो यात्रा की गई ये इसमें आज शपथ ली गई, यहाँ पे कार्य करे गए। यहाँ पर आज 22 में से 18 कम से कम डिपार्टमेंट का आना था और वो लोग यहाँ पर कार्य किया उन लोगों ने, जिसमें आंगनवाड़ी बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बातें बताई। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे, डिस्पेंसरी अपने CSC वाले भी थे, अपने फूड एंड सप्लाई से अधिकारी थे और हमारे बीजे से भी काफ़ी मौजूद लोग थे यहाँ पर। भानीराम मंगला जी, नेताजी और अन्य कई अपने सारी पंचायत मेंबर थे और आमजन का सहयोग से उन्होंने अपने कार्य जो थे वो कराए। और ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज है कि लोग कार्य कराने के लिए एक साथ एक कैंप अरेंज हो जाता है, सभी अधिकारी एक जगह मिल जाते हैं, काम स्पीड अप हो जाते हैं। काजल रानी, मेरा नाम काजल रानी है और जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो PMY आंगनवाड़ी वर्कर ने मुझे PMVY के फार्म के बारे में बताया, जिसमें मुझे 3 किस्तों में 5,000 रुपये मिलने हैं और मुझे दो किस्तें मिल चुकी हैं और तीसरे बच्चे के इंजेक्शन लगेंगे जब पूरे जब तीसरा फार्म भरा जाएगा। और मैं इस मिले हुए पैसों से मैंने अपना और अपने बच्चे का खाने पीने का ध्यान रखा है। इस योजना के तहत मैं प्रधानमंत्री और CM खट्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम माताओं को। प्रधानमंत्री ने जो ये प्रोग्राम चलाया है, इससे कितना लाभ आपको पहुंच रहा है और महिलाओं को पहुंचेगा? हाँ जी, मैंने ये फार्म भरा तो मुझे इसका लाभ मिल रहा है और जो भी महिलाएं इस फार्म को भरेंगी उनको भी, लड़की होती है उनको फार्म भरते हैं, जो भी महिलाएं इस फार्म को भरेंगी उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। मेरा नाम सीमा है, मेरे गांव का नाम भादस है, मेरे SHG का नाम सत्यम है, मेरे ग्राम संगठन का नाम चांद महिला ग्राम संगठन है। CLF का नाम मैं यहाँ तालीम महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन में कार्यरत हूँ, क्लस्टर मैनेजर के पद पर। ठीक है, मुझे SHG में जुड़ने के बाद ही रोजगार मिला था। SHG में जुड़ने के बाद मुझे एक नौकरी मिली थी जो मैं क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी महिला हैं, गरीब महिला हैं, वे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े और अपने रोजगार को बढ़ाएं।
उनको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जाती है। हमारी तरफ से 20,000 रुपये आरएफ पे डलते हैं एसएचजी में, उसके बाद 50,000 रुपये सीआईएफ पे डलते हैं। 6 महीने के बाद बैंक हमारी 1 लाख की पहली डोज की लोन करती है, उसके बाद सेकंड डोज 3 लाख की होती है, उसके बाद थर्ड डोज 5 लाख की होती है। तो महिलाएं चूल्हा चौका के साथ साथ अपना रोजगार भी कम चला सकती हैं, तो किस तरह से उनको लोन दिया जाता है? महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने के बाद 20,000 राशि निकलवा सकती है, उसके बाद 50,000, उसके बाद 1 लाख रुपए। उसके लिए पंचसूत्र का फॉलो करती है। अपने एसएचजी को अच्छे से चलाओ, उसके बाद अपना कोई भी लाइवलीहुड का कार्य कर सकती है। जैसे हमारी महिलाओं ने कुछ ये काम कर रखे हैं, जैसे चंगेरी बनाना और ये मिट्टी के बर्तन से पोट बनाना आदि। इस तरह से वो अपने रोजगार को बढ़ा सकती है कि महिलाएं भी आज के टाइम में बिल्कुल पीछे नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं। वो अपने रोजगार स्वयं करे, बल्कि पुरुषों पे आत्मनिर्भर न रहकर खुद आत्मनिर्भर रहे और रोजगार को बढ़ावा दे। नाम मुबीन है जी। गोविंद जी, किस योजना के तहत मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये फ्री स्कीम चली थी कोई उज्ज्वल कृष्ण कौन सा है जो भी, तो हमको फ्री सिलेंडर मिला था। ये कुछ दिन पहले हमने फार्म भरे थे, आज जो हमको मिले हैं गांव पिनंगवा से, प्रधानमंत्री योजना तरफ से। और हमको बताए थे मनोज ने जी, पिनंगवा सरपंच रहते हैं जो, उनको बताई थी। तो किस तरह से महिलाएं परेशान हुआ करती थी, किस तरह से रोटी बनाया करती थी, अब कितना फायदा हो जाएगा? बहुत फायदा आज, क्योंकि हमको कुछ दिन पहले उपलों से चलाते थे, लकड़ियों से काट लाते थे कहीं से कैसे करके। अब गैस सिलेंडर पर कम से कम घर में धुआं नहीं होएगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा, इस वजह से हमको बहुत फायदा है जी। माँ बहनों को फायदा है? हाँ जी, मम्मी को, बहन को, भाभी को, सबको फायदा है जी इसमें। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो सरकार की तरफ से घर घर जाके लोगों को हर सुविधा देने का जो संकल्प किया गया है, सरकार की एक बहुत अच्छी पहल ये रही है कि विकसित भारत तभी होगा जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ होगा, उस तक सरकार की दी हुई सुविधाओं का लाभ पहुंचेगा। और आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा जो प्रत्येक डेस्क लगाए हुए हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं, लोग उसकी सुविधाएं ले रहे हैं। अभी आपके सामने उज्ज्वला योजना का प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को जो सुविधाएं दी है, उसको लेते हुए लोग कैसे खुश हो रहे हैं। आपने खुद ही अभी आप मेरे से पहले इंटरव्यू आप ले रहे थे, मैंने देखा है, तो वो बहुत ही खुश है। उन्होंने बताया है जैसे कि धुएं से माताओं बहनों की जो आंखें खराब हो जाती थी। कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे स्टाल लगाई गई हैं सर? इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, आप स्टॉल वाइज भी देख सकते हैं। इसमें हर काम को जो यहाँ मौके पे जो सुविधा दी जा सकती है, हर तरीके से, चाहे वो परिवार पहचान पत्र से संबंधित कोई कमी है, किसी की आधार कार्ड में लेके कोई कमी है, बुजुर्गों की पेंशन को लेके कोई कमी है, एमएफएमबी को लेके कोई दिक्कत है, और आयुष्मान योजना का भी इसमें है। भारत उज्ज्वला योजना का आप देख रहे हो, साथ में मोदी जी की जो विजय संकल्प यात्रा की गारंटी वाली जो गाड़ी है, वो मैक्सिमम ये सुविधाएं दी जा रही हैं कि मौके पे ही उसका निराकरण हो। और साथ में ये है कि अगर यहाँ पे किसी सुविधा को ये भी रहता है कि ऑफिस में जाके कर सकते हैं उसको, तो लोगों को उसके लिए बाकायदा गाइड भी किया जा रहा है कि आप ये सुविधा लेने के लिए ये अपने प्रयास करें, ये फार्म भरें, ये ऐसे करके। परंतु लोगों को मैक्सिमम जो है 80 से 90% सुविधाएं जो मौका पर ही प्रोवाइड की जा रही है। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम गीताराम है, नायब तहसीलदार पुनाना हूँ मैं। देखो, ये पहली सरकार है जो 9 साल में देश में, प्रदेश में आम जनता के लिए जो कार्य हुए हैं, उनकी जानकारी हर जन तक पहुँचे, हर नागरिक तक पहुँचे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहते हैं कि ये पूरा देश एक मेरा परिवार है, और जब भी वो संबोधन करते हैं वो कहते हैं कि मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार, तो परिवार मान करके। क्योंकि जब कोई देश का प्रधानमंत्री राजा बनता है, उसके लिए उसकी जनता पूरा एक परिवार होती है, और उस जनता का दुख और सुख की वो भागीदारी होती है। अब अगर कहीं किसी एक व्यक्ति के कहीं दुख होता है, तो मैं सोचता अगर कांटा भी लगता है तो हमारे प्रधानमंत्री को पहले कांटा लगता है, और उसकी वो चिंता करते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में 41 मजदूर उसमें जो फंस गए, जब तक वो नहीं निकले, जब तक रोजाना प्रधानमंत्री जी ने टेलीफोन किया है। ये कार्य कौन कर सकता है? ये कार्य वो कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी कैसे होती है। पहले तो जो लोग पैदा होते थे, जो हमारे नेता हुए, जो प्रधानमंत्री हुए, देश को चलाते थे, उनको ये नहीं पता था गरीबी क्या होती है।
क्योंकि जो अमीरी में पैदा हुआ हो, जो सोने की चम्मच से और चांदी की चम्मच से खाना खाता हो, उसको क्या पता गरीबी क्या होती है। गरीबी उसको पता होता है कि जिस गरीब की माँ ने पड़ोस में झूठे बर्तन चौका कर करके अपने बच्चे पाल करके उनको पढ़ाया हो, जिसने रेलवे स्टेशन पे जाकर चाय बेची हो, उसको पता है गरीब के शाम को खाना है तो सुबह का नहीं है, सुबह को शाम का नहीं है। इसलिए जो इस सरकार ने जो कार्य किया है वो गरीब उत्थान का कार्य, अंत्योदय का कार्य। अंत्योदय का मतलब जो अंत में जो व्यक्ति बैठा है उसका उत्थान कैसा होगा, उसी उत्थान के लिए अभी जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, आज तक कभी हमने और आपने सोचा नहीं होगा कि एक गरीब व्यक्ति क्या अपना 5 लाख तक का इलाज करा सकता है, क्या उसके बाईपास सर्जरी हो सकती है, क्या उसके घुटने नए बदल सकते हैं। लेकिन आज ये संभव हो गया है। आज वो संभव हो गया कि जो 1,80,000 से जो कम की जो आमदनी थी उसके लिए ये प्रॉफिट मिला, तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड बने। और अब सरकार ने ये जिसकी 3 लाख तक की आमदनी है उसके भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं। और उसके लिए अब ये सरकार, ये समझे सरकार आपके द्वार में आकर के जो कार्य जनता के रह गए हैं, जो कार्य जनता के नहीं हो रहे हैं, वो यहीं एक जगह बैठ करके, एक छत के नीचे बैठ करके, अभी आप देख रहे हैं सारे अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। किसी का कोई काम हो वो यहीं बैठ के होता है। और ये जो आज यहाँ बैठे हैं ये CSC मतलब जो कॉमन सर्विस सेंटर है, उसके माध्यम से ये कॉमन सर्विस सेंटर गांव-गांव में खोल दिए। वही कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी यहाँ बिठाए हैं और वही काम कर रहे हैं। एक बच्चे को मतलब खर्चा चलाने के लिए नौकरी मिल गई, अपना वो चल गया, जॉब मिल गई, वो यहीं से सबके काम करे बैठे-बैठे। 415 काम ऐसे हैं जो इस मतलब जो सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर है इस पे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम आप देखेंगे कि हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हरियाणा सरकार एक पहली ऐसी सरकार है पूरे देश में जिसने परिवार पहचान पत्र बनाया। ये परिवार पहचान पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, इसके बनने के बाद कोई आयकर सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं। कोई भी आपको, अगर आपकी उम्र 18 साल हो रही है, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत है, आपकी अपना आप वोट बन जाएगी। अगर आपकी आमदनी कम है और आप उस कैटेगरी में आते हैं, 60 साल के होने के बाद आपकी अपना आप जो है बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी अगर विधवा पेंशन बननी है तो वो अपना आप ऑटोमेटिक बन जाएगी। ऐसा डॉक्यूमेंट से पहला एक प्रदेश है जिसने ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया। ये ऐसी पहली सरकार है जिसने लाल डोरे के अंदर, जो गांव में लाल डोरा होता था, उसकी जो मकानात होते थे उसको जो कब्जा कर लेता उसी का होता था। भाई रेवेन्यू में तो किला नंबर, खसरा नंबर और वो नंबर चढ़ करके व्यक्ति के नाम चढ़ जाते थे, गिरदावरी चढ़ती थी। लेकिन आज जो लाल डोरे के अंदर वाली थी उसका ये कुछ नहीं होता था। अब ये पहली सरकार है जिन लाल डोरे के अंदर भी जो मकान है उनके नंबर दे दिए और उनको मालिक बना दिया, और मालिक ही नहीं बल्कि उन पे कार्ड बन करके आ गए हैं कि भाई ये तुम मालिक हो। तो ऐसी जो सरकार है वो काम कर रही हैं। तो इसी का सरकार कड़ी में आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं यहाँ सारे डायरेक्ट जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और जनता को बताएंगे कि जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। जनता के कामों के लिए हम हर तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्ध ही नहीं बल्कि हमारी गारंटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरी गारंटी है कि मुझे जनता की सेवा करनी है, निष्पक्ष रूप से करनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ ही सरकार चलानी है। इसी कड़ी में ये सारा काम हो रहा है। अभी 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के